अब 3 फेज मीटर में देखते हैं कनेक्शन आपने ठीक किए हैं। ये पहला है, पहला फेज इन है और ये तीसरा ये दूसरा फेज आउट है, फिर दूसरा पहला फेज इन आउट, दूसरा फेज इन आउट, तीसरा फेज इन आउट, न्यूट्रल इन आउट। ठीक है, ये आ गया। आज हम इससे मीटर से चेक करें अगर, तो मीटर से आपको पता भी चलेगा। इसको कंटिन्यूटी पे करते हैं, तो ये कंटिन्यूटी पे करके पकड़ें इसको, ये पकड़े ना, तो ये देखिए इसको कंटिन्यूटी पे देखते हैं हम। तो ये देखिए पहला इसके साथ कनेक्ट है, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ और न्यूट्रल इसके साथ। ठीक है, ये आपस में लगे हुए हैं। ठीक है, इनका आपस में कोई तल्लुक नहीं है, समझ आ रही? तो ये आपको पता चल गया। अब इसके अब हमने सप्लाई देनी है, तो ये पहला इन जो है ना, इसको सप्लाई दे दी है। देखें पहला इन, ये दूसरा इन, तीसरा इन और चौथा न्यूट्रल, ये सारे हमने इधर दिए हुए हैं। 3 इन है, तो एक लाइव, दूसरा तीसरा लाइव हमने चेक कर लिया है टेस्टर से। हमने इसको किया था, जो चीज़ ग्लो हो रही थी जो वाला, वो हमारा लाइव था। तो हमने देखे पहला लाइव हमने इधर से देखे, तो पहला लाइव यहाँ से ये गया इधर, यहाँ से जाके हमने इधर लगा दिया स्विच में। ठीक है, दूसरा जो इन है ये वाला, ये देखें यहाँ से जाता हुआ ये दूसरे इन में चला गया। ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा जो इन है ये वाला जो जा रहा है यहाँ से, ये गया ये देखें यहाँ से जाता हुआ ये तीसरे इन में चला गया, ये भी ठीक है। चौथा जो न्यूट्रल है ये आपका यहाँ से जाता है, इनमें से किसी एक न्यूट्रल में लगा दें, सारे न्यूट्रल कॉमन है पिछली सप्लाई में। ठीक है, ये हमने न्यूट्रल इसमें लगा दिया। ठीक है, ये किसी में भी लगा सकते हैं, इसमें लगा दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद आउटपुट देखें। पहला आउटपुट जो है वो हमने एक लैंप के एक पॉइंट पे लगा दिया, ये देखें, तो इस वक्त हमारा वो लगा हुआ है उस पर। ठीक है, उसके लैंप के ये राइट साइड वाले पे लगा दिए। अच्छा, दूसरा जो आउट है ये देखें, ये दूसरा आउट यहाँ इसके लेफ्ट साइड पे ये लगाया हुआ है, एक पॉइंट पे लगा दिया। और तीसरा जो आउट है ये आपने इधर इसके लेफ्ट साइड पे लगा दिया। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि इसके लेफ्ट पे लगाया फेस। अच्छा, न्यूट्रल देखें पहले, न्यूट्रल देखें, यहाँ से न्यूट्रल जो है आपने इसका सबका कॉमन कर दिया, एक पॉइंट इसका कॉमन किया। इसको देखें यहाँ से जाता है, ये जाके ये देखें वायर, ये जो ग्रीन है इधर आ गई, ये भी कॉमन है, ये शॉर्ट है। और तीसरी वायर जो जा रही है ये देखें वो उस पर चलेगी, उसके लेफ्ट पे। तो एक पॉइंट है इनका, वो न्यूट्रल करके आपने न्यूट्रल लगा दी। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ आपने जो फेज है इसका, जो एक फेज आउट है वो इसके लेफ्ट पे लगाया है, दरमियान वाले फेज का आउट जो है इसके लेफ्ट पे लगाया है, और जो पहले वाला फेज का आउट है उसके राइट पे क्यों लगाया है? उसकी रीजन ये है कि हमने इसकी कंटिन्यूटी से चेक किया है। कंटिन्यूटी पे अगर करें तो ये देखें, कंटिन्यूटी पे हमने चेक किया था कि यहाँ से देखा कि इसका हमने चूंकि फेज उसके साथ लगाना है जो स्विच के थ्रू जा रहा है पॉइंट, क्योंकि फेज को हमने स्विच के जब भी जैसी सप्लाई देंगे फेज की, तो स्विच से ऑन करेंगे तो फेज आगे जाना चाहिए, वरना नहीं। न्यूट्रल डायरेक्ट जाना चाहिए, क्यों कि फेज आपका इसके थ्रू आएगा, तो फेज ऑफ किया तो फेज अब ऑफ है, अब आप हाथ लगाएंगे ऑफ की कंडीशन में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर लाइव आपका डायरेक्ट आ रहा हो और न्यूट्रल जो है वो स्विच के थ्रू जा रहा हो, तो न्यूट्रल को ऑफ करेंगे तो लाइट तो ऑफ हो जाएगी, कट ऑफ हो गया, लेकिन लाइट डायरेक्ट आ रही है। अब इसकी बॉडी अगर कुछ शॉर्ट हो गई कई दफा, तो आप हाथ लगाएंगे, हालांकि ऑफ है, आप हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लगे, तो डेंजरस भी हो सकता है। तो ये आपका इसलिए इसको लाइव को हमने लगाया। तो हमने देखा कि इन दोनों के लाइव जो है इन बोर्ड के लेफ्ट साइड पे, उसका लाइव राइट पे था। इसका मतलब ये तरतीब हमने इन पे रिलाई नहीं करना कि इलेक्ट्रिशियन इसकी वाइंडिंग में इसका लाइव राइट पे ही होगा। आपने टेस्टर से खुद चेक करना, किसी का लेफ्ट भी हो सकता है, जो कि हमने अभी देख लिया कि उसका एक जो है वो है। तो हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चेक कैसे करना है, कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका यह है कि आप एक पॉइंट लगाएं, यहाँ इधर लगाएं, एक पॉइंट डायरेक्ट आपका बीप कर रहा है। ठीक है, इसकी कंडीशन ये पहले ऐसे लगा के देख लें, इसको फिक्स रखें, इनको दोनों पे लगा के देख लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पहला मैं देखता हूँ, अभी ना करें, ये मैंने देखा ये दोनों पे बीप नहीं किया, एक पॉइंट इधर रखा, इधर मैंने दोनों चेक किए, तो ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका ये डायरेक्ट इसमें किसी के साथ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फेज होगा, इससे मुझे पता चल गया। दोबारा रीवेरीफाई करने के लिए दूसरा पॉइंट लिया, इसमें देखा तो एक के साथ बीप नहीं कर रहा, दूसरे के साथ कर रहा है, स्विच भी ऑफ है सारे। इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल हो गया, मुझे पता चल गया, इसके साथ मैंने न्यूट्रल लगाया। और जो दूसरा फेज है उसको दोबारा रीवेरीफाई करने के लिए अब इसका जो न्यूट्रल है इसको छोड़ दें, इससे दूसरे पॉइंट पे यहाँ लगा दें, और इसका भी दूसरा पॉइंट ये लगा दें। ये फेज है, हमें पता चल गया। लेकिन कंफर्म करने के लिए हम कि स्विच कौन सा है, इसको स्विच ऑन ऑफ करेंगे। ये पहला ऑन किया तो ये बीप आएगी, बाकियों किसी के साथ नहीं होगा, बाकी दूसरे बल्ब के हैं। ठीक है, हर बल्ब का अपना अपना है, ये इसका है। ठीक है, ऑफ किया तो ऑफ हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है इस स्विच के थ्रू इधर जा रहा है, इस बल्ब को। ठीक है, तो ये आपका फेज ये था, इसलिए फेज लगाया। इसी तरह इसका देखा, इसका भी ये था, लेकिन जब उस अगले वाले का देखा, आखिरी वाले का, वो देखा कि हमने वो उलट था। yes, तो इसलिए हमने वो देखे। अब हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, हमारा कनेक्शन हमें ठीक लग रहे हैं, सही है, बल्ब भी फिलहाल ऑफ है, तो सप्लाई आ गई, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह, ये ऑन कर दिया। ठीक है, ये हमारा ऑन हो गया। ठीक है, ये सप्लाई आ गई है, इस वक्त देखें, ये ऑफ करेंगे,
ये देखिए, इसका मतलब वो बी जो है RYB होता है, बी अभी ऑफ हुआ है, ठीक है। ये कौन सा है? ये वाई है, ठीक है। और ये कौन सा है? ये आपका आर है, ठीक है। ये सारे अच्छा, अब आप समझिए 3 फेज मीटर आपके पास लगा हुआ है, 3 घर हैं या 3 स्टोरीज हैं, एक पे 1 मीटर एक लोड है, ये पूरा लोड है, दूसरा फेज लगाया हुआ, तीसरा लगाया हुआ, ठीक है। इसी तरह आप घर के अंदर ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, ताकि इधर आपकी रीडिंग कलेक्टिव आ रही है तो 1 मीटर इसके साथ लगा दें, एक इधर लगा दें, ताकि जो है हो सकता है ये सारा छुट्टियों पे रहता हो और ये सारा दिन घर में रहता हो, तो एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, तो ये बिल क्यों दे, तो वो अपने सिंगल मीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह यूज हो सकता है। अच्छा, आप देखें, ये आप इसको ऑन करेंगे, जब ऑन करेंगे तो सप्लाई ऑन हो जाएगी। ये देखें, सारे ऑन कर यार, ठीक है। ये आप ऑन हो गया। अब जब ऑन हो गया तो क्लैंप ऑन मीटर दीजिएगा मुझे, क्लैंप ऑन मीटर। तो क्लैंप ऑन मीटर से हम करंट चेक करते हैं, तो करंट चेक करेंगे अगर ये देखें, इस वक्त इसको हम करते हैं करंट पे करते हैं, ठीक है। चूंकि करंट इसका 20 एम्पेयर ही होगा, 400 एम्पेयर तक मेजर कर सकता है इसका। देखें, ये मीटर्स भी हम इनका कंपैरिजन कर लें थोड़ा सा। ये देखें, इस वक्त आपका ये डीसी वोल्टेज जो है ना, ये वाला मीटर मेजर कर सकता है 200 मिली वोल्ट से लेके या 0.2 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक डीसी मेजर कर सकता है। ये वाला डीसी 600 वोल्ट तक कर सकता है, ये ज़्यादा कर सकता है। अच्छा, इसकी एसी ये जो है ना 200 500, ये 500 वोल्ट तक कर सकता है, 200 से 500 वोल्ट तक। और ये देखें तो ये आपका एसी वोल्टेज 600 वोल्ट तक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यानी ये मैक्सिमम 500 वोल्ट है, ये 600 वोल्ट है एसी। अच्छा, करंट देखें, एसी करंट इसमें है ही नहीं, इसमें एसी करंट है 20 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 400 एम्पेयर तक मेजर कर सकते हैं करंट। इस वक्त हमारा चूंकि कम करंट है तो हम 20 एम्पेयर पे रखेंगे, ये नॉब है इसको 20 पे मैंने कर दिया, ठीक है। ये क्लैंप ऑन मीटर से करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर देखें तो एसी करंट ये डीसी करंट मेजर करना है, तो इसके अंदर है, ये देखें 2000 माइक्रो एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक, यानी 2 मिली एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक ये एसी करंट मेजर, डीसी करंट मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से। इसके अंदर डीसी करंट का ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद रेजिस्टेंस देखें तो इसकी रेजिस्टेंस 200 ओम से लेके 200 मेगा ओम तक मेजर कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस 200 किलो ओम तक सिर्फ ऑप्शन है, ठीक है। और इसी तरह देखें तो इसके अंदर बाकी ऑप्शन क्या, कंटिन्यूटी का इधर भी है, इधर भी ऑप्शन है, होल्ड का ऑप्शन इधर भी है, यानी कोई रीडिंग आप लें और उसको आप प्रेस कर दें, इसको ये देखिए ये आ रही रीडिंग, इसको प्रेस कर दें एक दफ़ा तो ये होल्ड हो जाएगी, इसको ऑफ करें तो ये होल्ड ही आ गई, ठीक है। दोबारा प्रेस करेंगे तो 0 होगी। इसी तरह इसके अंदर भी होल्ड का ऑप्शन है। अगर आपने एसी वोल्टेज मेजर किया फॉर एग्जाम्पल, तो एसी वोल्टेज मेजर करके ये पकड़े ज़रा, इसको आपने पकड़ा, ये लाइट भी है इसके अंदर, तो आपने एसी वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल इसी की मेजर करनी है, तो ये आपने एसी वोल्टेज मेजर की और एसी ये 235 है, और वो होल्ड वाला प्रेस करें, ये प्रेस किया, अब मैंने उतार भी दी 230 होल्ड कर ली इसने, ठीक है। तो इस तरह ये होल्ड भी कर सकते हैं, सही। अच्छा, ये आप कंपैरिजन हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, ये 3 फेज लगे हुए हैं। पहले फेज का करंट देखते हैं, ये मीटर चल रहा है, ये देखिए घूम रहा है, इसमें 5 यूनिट एनर्जी, ये किलोवाट देखें इसमें, ये 5 यूनिट, पहला जो है वो यूनिट्स बताता है 1 2 3 किलोवाट। दूसरा जो है 10 किलोवाट हो जाएंगे 100, ये 1 लाख यूनिट में ये कर सकता है ये वाला मीटर। सिंगल फेज मीटर में देखें तो पहला जो पॉइंट है वो आपका 1 यूनिट का 10वां हिस्सा बताता है 0.1, और इसका दूसरा जो है डायल वो 1 यूनिट बताता है पूरा एक। ये इस वक्त 0.3 यूनिट हुए हैं, इधर 5 यूनिट हो चुके हैं, ठीक है। इस वक्त ये टेस्टिंग में हमने 5 यूनिट ज़ाया कर दिए, ठीक है। तो ये आप देखें इसमें, तो ये देखिए पहला फेज है, पहला फेज इन 2.04 एम्पेयर करंट वो वाला ले रहा है, वो आखिरी लोड, ठीक है। तो इसमें फेज इन ये है 2.05, इसका फेज आउट देखें तो ये 2.05 की बजाय देखें थोड़ा कम है, तो कुछ ये मीटर भी एनर्जी ले रहा है, ठीक है। और अच्छा, इसका कितना है, ये देखें 6.19 है इन, और ये 6.1 की बजाय 5.9 है, कुछ एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रही है। अच्छा, इसके बाद ये देखें 3.06 है, और ये कितना है, ये 3.03 है। ये आप कुछ अब आप कहेंगे कि भाई इसमें डिफरेंस दोनों में कम है, इसमें भी कम है, इसमें ज़्यादा है, क्यों? बल्ब बड़े छोटे हैं, बड़े हैं ये उससे बल्ब। अच्छा, इसमें एक तो वैल्यू, एक तो आप देखें सबसे ज़्यादा लोड किस पे लगा हुआ है, आप इससे देखें सेंटर वाले ये 2.06 है, सबसे कम है 6. ये 2 है, और ये 6.1 है, 2 और 6.1, और ये 2.3 है। सबसे ज़्यादा लोड दरमियान वाले पे है भैया, उसके बाद इसके ऊपर है, और इसके बाद सबसे कम उस पर है, ठीक है। ये से अंदाजा हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी देखनी है कि ये जो एक तो आपको वोल्टेज फेज इन फेज आउट में डिफरेंस तो है, लेकिन कुछ के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ में कम है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि आपका लोड भी डिफरेंट है, लेकिन एक ये है कि ये जो डिफरेंट फेजेज हैं इनकी वोल्टेज भी डिफरेंट है। इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी में तीनों फेज घूम रहे हैं, तो इस वक्त आप इसको इसी पे देख लें वोल्टेज, या उस पर चेक करें वोल्टेज, एसी पे करें ना, एसी वोल्टेज
हम देखें अगर तो ये AC वोल्टेज कर दिए 200 नहीं है, 200 से ऊपर है, 500 करें, ये 500 पे। ये देखें फॉर एग्जाम्पल, ये देखें मैं पहला फेज देखता हूँ इन, पहला इन, न्यूट्रल इन और पहला फेज, इसकी वोल्टेज कितनी है? 236 है। अच्छा दूसरे फेज की, ये इसकी देखें 239 है। और उसके बाद अगली देखें ये 237 239 और इसकी कितनी थी? 236। इसकी सबसे कम है, इसकी सबसे कम है तीसरे की, यानी उस फेज वाले की सबसे कम है। उसके बाद थोड़ी सी वोल्टेज इसकी ज़्यादा है, उसके बाद इसकी सबसे ज़्यादा है वोल्टेज। क्यों? बड़े हालांकि रीज़न तो ऐसे लग रहा है कि यानी ये जिसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो उसकी वोल्टेज कम होनी चाहिए। लेकिन ये लोड तो थोड़ा सा लोड है, पीछे इन्फानाइट सिस्टम है, पूरी ग्रिड से आ रही है सप्लाई, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये वोल्टेज ज़्यादा क्यों है, इसकी सबसे वोल्टेज ज़्यादा कि इस लोड ज़्यादा लगने से तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये रीज़न नहीं है इसकी। ये वाली वोल्टेज इन लोड्स की वजह से नहीं चेंज हुई, ये वोल्टेज इतनी रहेगी। अगर बंद भी कर दें, इसको बंद करें ना, सारे लोड बंद करें तो कितना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सारे बंद कर दें, ये सारे बंद करें। ये दरमियान वाली की सबसे ज़्यादा थी ना, हम देखते हैं दरमियान वाली की कितनी है। दरमियान अच्छी है, कितनी है अभी? 241 पहले कितनी थी? 6 आप सारे ऑन करें, दरमियान वाले सारे ऑन करें बस। 241 अब कितनी है? 239 ये 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ है जी, ऐसी है ना। अब बंद कर दें, बंद करें सारे। अब कितनी? 2 वोल्ट, ये 2-3 वोल्ट ड्रॉप हुआ है इस ज़्यादा लोड की वजह से। अच्छा अब 242। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा था? ये वाला। अच्छा इसका देखें कितना वोल्टेज है अभी? 237 अब सारे ऑन करें। पहले भी इतना था, अब कितने? 235 1 वोल्ट ड्रॉप किया है इसने जो 2। जी। अच्छा अब तीसरा, वो ये बंद कर दें, वो वाला देखें। पहले अपने बंद करो, पहले कितना था? बंद करो एक मिनट पढ़ने। पहले 235 अब सारे ऑन करें। ये देखिए 234 1 वोल्ट, इसका भी 1 वोल्ट का या 2 का, उसका इसका कितना हुआ था? इसका 2-3 वोल्ट का ड्रॉप हुआ था, ऐसी है ना। अच्छा ये 2-3 वोल्ट ड्रॉप हुए, अब सारे ऑन करें। लेकिन जब सारे ऑन किए तो आप देखेंगे इसका वोल्टेज का ड्रॉप का डिफरेंस सबसे ज़्यादा वोल्टेज नहीं था इसका। अब सारे ऑन करेंगे। अब ये जो दूसरा था, ये इसकी वोल्टेज कितनी है? 236 है। पहले वाले की कितनी है उसकी? ये भी ऑन कर दें। 234 है। ये 236 थी पक्की बात है जी, 236 है। और तीसरा कौन सा है, कितनी है? 233 तो ये इसकी वोल्टेज ज़्यादा है। ये जो वोल्टेज ज़्यादा है, ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज दरमियान वाले फेज़ की है। इसका मतलब ये है कि इस फेज़ की वोल्टेज ज़्यादा का मतलब इस पे लोड कम है। इस वक्त यूनिवर्सिटी में ये फेज़ जहाँ जहाँ जा रहा है ना, जिस लैब्स में लगा हुआ है, जिन लेक्चर हॉल में लगा हुआ है, जिन जगह पे लगा हुआ है, इस पे वो लेक्चर हॉल बंद हो गए या लैब्स बंद है, इस पे लोड कम यूज़ हो रहा है, इसलिए इसकी वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा है। इसकी वोल्टेज इससे थोड़ी कम है, इस पे लोड, और सबसे ज़्यादा कम वोल्टेज है इस पे इस वक्त ज़्यादा कंपैरेटिवली, यानी वो लोड सबसे ज़्यादा इस पे होगा। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको जिस पे लोड सबसे ज़्यादा हो उस पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यानी उसकी वोल्टेज कम हो जाती है। तो जिस पे लोड कम हो उसकी वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। ये फेज के डिफरेंस की वजह से भी आप इसका डिफरेंस आपस में, इसका डिफरेंस क्योंकि एनर्जी इसलिए तो कंज्यूम एक ही करनी है ना, इनका डिफरेंस आपको, इसका डिफरेंस इसका और इसका, उसके डिफरेंस में भी आपको फर्क थोड़ा, किसी में ज़्यादा था किसी कम था, वो वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से था। ठीक है, वो भी रीजन। ये आपका हो गया। इसमें और कोई क्वेश्चन था जो कुछ चीज़ चेक करनी है तो हम कर लेते हैं। अभी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या करें, चेक कर लेते हैं। कोई आ रहा है ज़हन में? अगर न्यूट्रल निकालें बाहर, ये क्या हुआ? वो डिम हो गया। ये क्या हुआ यार? ये देखिए, पता नहीं, सिर्फ सेंटर वाले को इफेक्ट। मैंने ये राइट वाला उतारा, ये सबका न्यूट्रल एक ही है। ये चले नया तजर्बा है, ठीक है। ये न्यूट्रल निकाला है, वो ज़्यादा हो गया, बीच कम हो गया, कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये इधर, तो ये देखें न्यूट्रल मैंने इधर से निकाला तो ये दरमियान वाले बल्ब ग्लो हो गए, कम हो गए। चलेंगे, फटने के चांसेस नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इसकी मतलब ज़्यादा ब्राइट हो गया, ब्राइट ज़्यादा तो फट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। निकाल दें, निकाल कर। तो अगला काम करें, दूसरे न्यूट्रल में डालें। अच्छा तजर्बा था यार। अब क्या हुआ है? वो वाला एक बल्ब खराब हो गया। अब दरमियान वाला माइक लगा हुआ है इसमें, दरमियान वाले में लगा, लेकिन दरमियान वाले को जब मैं निकालता हूँ,
ये नया टेस्ट हुआ है यार, मेरे लिए भी नया था। ये देखो, ये दरमियान वाले से दरमियान वाले ग्लो कम हो गए और वो ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई। ठीक है, अब तीसरे में जाते हैं, तीसरे में जाएंगे बिस्मिल्लाह। ये देखो तीसरे में क्या सर ये बल्ब फ्यूज हो तीसरा गया निकाला, पहले में फ्यूज है यार। अच्छा तीसरा निकाला क्या हुआ कौन सा, ये दरमियान वाले ग्लो कम हो रहे हैं, ऐसे है। यस सर। ये इसका मतलब ये हुआ, सर वो इससे जो आपने क्या किया एस्टिमेट, क्या किया? सर वो जो फंक्शंस में लगे होते हैं वो इसी तरह ही हो रहा होता है, वो जो बल्ब हो रहे होते हैं। इसकी ये इंटरेस्टिंग था यार, ये नया तजर्बा है, ये आपने टेस्ट करना है कि क्या हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और क्या इसमें टेस्ट कर सकते हैं? करंट तो हमने चेक कर लिया है, वोल्टेज भी चेक कर लिया है। यस सर। और तो नहीं कुछ रह गया? नहीं नो सर। चलिए इसको हम बंद करते हैं, बंद। ठीक है, वीडियो